सम्मान कर रहा है, क्या लगता है आप? देखिए, हर वर्ग का साथ समर्थन आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमें मिला और विधानसभा में मिलने जा रहा है। हर वर्ग बदलाव चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के कुशासन से जनता का हर वर्ग त्रस्त है। चेहरे बदलने से नहीं, अब लोग सरकार बदलने का मन बना चुके हैं। सर, आम आदमी पार्टी का कहना अभी तो कांग्रेस को 5 सीट जीतने का घमंड है, वो विधानसभा चुनाव में टूट क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी क्योंकि वो हमारे समर्थन के कारण 5 सीट। किसने कहा है? अनुराग डांडा आया था भी, उसने बोला। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अधिकृत जो व्यक्ति है वो सुशील गुप्ता जी, तो ऐसा कुछ कहा गया है तो मैं तो जो है इस बारे में कोई। आज यात्रा गोहाड़ा से निकल रही है, आपने माथेराम की जलेबी भी खाई, वहाँ पे सरेआम गोलियां चली, फिरौती मांगी गई। आपने मंच से कहा है गदा घुमा करके कि आपकी सरकार आने पे आप क्राइम खत्म कर देंगे, बल्कि जो ये आचार संहिता लगी इसी समय में बदमाश हरियाणा छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दें, बदमाश हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें। बदमाशों के बाद 2 ही विकल्प हम देना चाहते हैं। जैसे पिछली बार हुड्डा सरकार जब स्थापित हुई हरियाणा में, तो चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में अमन चैन शांति का राज कायम हुआ और हरियाणा से बदमाशों का सफाया करने का काम उस सरकार ने किया। और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए देश पिछले वर्ष 1 साल। सबसे ज्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। हत्या के मुकदमे देश में दूसरे नंबर पर, झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अपराध के सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मुकदमे थे 2014 के मुकाबले 3 गुना पिछले वर्ष दर्ज हुए। और अपराध रेट, जो क्राइम रेट जो क्यूमुलेटिव बताते हैं भारत सरकार में, उसमें 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा अनसेफ स्टेट हरियाणा को घोषित किया गया। तो ऐसे हालात हरियाणा में क्यों बने? आज गोहाना में आप देखिए, गोहाना में पुलिस की तैनाती ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कश्मीर की वादी में हो, जबकि यहाँ तो अमन चैन शांति का ऐसा शासन होना चाहिए कि किसी को चिंता ही नहीं होनी चाहिए, पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इतना अमन चैन शांति का सुशासन होना चाहिए हरियाणा में। और यही हमारी लड़ाई है। हमने यही कहा है कि अपराध और अपराधी या तो 40 दिन में हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, नहीं तो कांग्रेस की सरकार के बाद किसी को हरियाणा में कोई संरक्षण या जगह नहीं मिलेगी। हरियाणा में आपकी यात्रा निकली भाई साहब, किस प्रकार की समस्या देखी? वो तो भाजपा की मत की। आप कह रहे हैं कि वो उठाया नहीं, कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार ही नहीं पास किया। देखिए, इसमें कोई बेराय नहीं है। गठबंधन की संख्या बल भाजपा के पास है। जेजेपी जिस तरह से बीजेपी से अलग हुई, उसके बाद जेजेपी जिस तरह से बिखर रही है, लगातार हुड्डा जी के नेतृत्व में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके सारे विधायक बीजेपी भी बिखर रही है। बीजेपी से भी जेजेपी से भी बहुत। पिछले 2 साल में 50 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 1 मौजूदा सांसद और 4 जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे इंडिपेंडेंट थे चाहे जेजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी को या तो समर्थन दिया है या शामिल हुए। तो ये एक बड़ी बात है हरियाणा जैसे प्रदेश में 50 की संख्या के इस तरह के, क्योंकि हमारे 90 का ही सदन है। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा में हवाओं का रुख किस ओर है? हवाओं का रुख कांग्रेस की ओर है, परिवर्तन की ओर। तो यार मैं अपने फेवरेट आदमी से पूछ लूंगा, वो भाई मेरा देखो मैं आप यार पूछ लो। हाँ, ये क्या सरकार के सामने प्रदेश में तो दिल्ली की सरकार है, वो 6 महीने चल रही है कांग्रेस सरकार हरियाणा में। ये मैं समझता हूँ कि जो है जिन्होंने एक बात कही है, ये इनसे मलिक साहब से गलवा भी कह रहे पूरे हरियाणा में अपनी यात्रा निकाल। देखो मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। 5 साल, ये बात सही है, वो कह रहे 5 साल नहीं चलेगी, अगले कई टर्म तक। सुनो, अगले कई टर्म, ये 1 टर्म के नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। लोग इतने दुखी हो गए बीजेपी से कि लोग अब कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी कांग्रेस की, वो अगले 2-3 टर्म वो सरकार कम से कम चलेगी। तो ये लोगों की भावना हरियाणा की।
रंजीत चौटाला नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से। ये तो भाजपा के कांग्रेस में आने की बात सुनने में आ रही है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा के अंदर की बातें हैं। भाजपा के सारे नेता अंदर से उनकी क्या भावनाएं हैं वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था। अगर यदि भीतरघात की अगर FIR किसी के मुखाले पे कटी गई तो बीजेपी के मुखाले पे भीतरघात की FIR कटी गई। आपने देखा, रंजीत चौटाला जी से पूछो कि हिसार में किस किसने साथ दिया, मोहन बडोली जी से पूछो सोनीपत में कौन से बीजेपी के विधायक ने उनका साथ दिया नहीं दिया। आप अरविंद शर्मा जी से पूछो रोहतक में किसने साथ दिया नहीं दिया। आप पूछिए धनखड़ साहब से वो क्यों किस गुटबाजी के शिकार साबित हुए। आज धनखड़ साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत कर रहे थे, आज उनको जो है मैं समझता हूँ। तो आप उन सबसे पूछिए, गुटबाजी और भीतरघात की घटनाएं हो रही है तो भाजपा में हो रही है।